अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड सवाल के बारे में है, जो कि प्रॉब्ली इंस्टाग्राम पे आई गेट आस्क्ड द मोस्ट। वो सवाल ये है कि भाई ठीक है, आपकी वीडियोस देख ली हैं, मुझे समझ आ गई है कि ये चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप भी है, मुझे इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। सो दिस वीडियो इज़ एन एफर्ट टू मेक अ जेनेरिक गाइड फॉर एवरीबडी हु जस्ट वांट्स टू गेट स्टार्टेड। चाहे आप एफएससी में हैं, या आप क्लास 7th 8th में हैं, या फिर आप फर्स्ट ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, या फाइनल ईयर में हैं और अभी तक लेट से आपने इतनी एफर्ट पुट इन नहीं की हुई स्टार्ट करने में, तो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ जेनेरिक गाइड फॉर एवरीबडी टू जस्ट गेट स्टार्टेड विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं जनरली मेरी सारी वीडियोस टेलर्ड होती हैं टूवर्ड्स ट्राइंग टू गेट यू टू लैंड अ डिसेंट जॉब, ताकि उधर से आगे आई थिंक यू कैन फिगर इट आउट ऑन योर ओन। तो आज का गाइड भी जनरली है यहाँ से कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, और इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्राइंग टू लैंड अ जॉब बाय द टाइम यू आर डन विद दिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस आप लोगों ने जनरली लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे हर जगह ही देखी होंगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यूड सी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, Django, React, Node.js, iOS, blockchain development, data engineering and whatnot. तो इट्स वेरी इजी टू गेट कन्फ्यूज्ड कि यार इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें मुझे बहुत कूल लगती हैं सुनने में, कुछ चीज़ें मैं मूवियों में देखता हूँ मुझे बहुत फिट लगती हैं, लेकिन क्या मेरे लिए क्या सही है। तो अब ना हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता हमारे पास है जिसमें यू कुड परसू योर इंटरेस्ट, आपको जो चीज़ कूल लगती है। अगर आप आयरन मैन में जार्विस को देखते हैं, आप देखते हैं कि यार ये ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत ज़बरदस्त है और मुझे ये चीज़ इंटरेस्ट करती है, तो यू कुड गो द राउट ऑफ परसूइंग इट एज अ हॉबी। लेकिन अगर आपने उसको परसू करना है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ट्राइंग टू लैंड अ जॉब व्हेन यू ग्रेजुएट या व्हेन यू डन विद द प्रोग्राम, उस केस में आपके लिए एडवाइस टोटली डिफरेंट होगी। सो फॉर द फर्स्ट केस आई थिंक कि ये जो मैंने आपको सारी सारी डोमेन्स बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी डोमेन्स हैं, वो तो बड़ा आसान है। मतलब कोई भी आप चीज़ पकड़ें और आप उसमें स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें सब कुछ। लेकिन अगर आप जॉब के परस्पेक्टिव से बात करें तो एडवाइस टोटली डिफरेंट हो जाएगी। एंड दैट एडवाइस वुड बी कि यू शुड गो फॉर अ फील्ड दैट इज़ एज वाइड एज पॉसिबल, यानी कि उसके अंदर वो मैक्सिमम डोमेन्स को कवर करती हो और उसकी बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स भी हों और उसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी हो। तो इस सारी लिस्ट में से दैट थिंग इन माई ओपिनियन इज़ वेब डेवलपमेंट। अगर आप पुरानी वीडियोस देखते हैं यू वुड नो कि मैं हमेशा वेब डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ फ्रॉम द जॉब्स परस्पेक्टिव, लेकिन मे बी आई हैवंट एक्सप्लेन्ड इट इनफ। तो वेब डेवलपमेंट क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। You talk about smartphone apps, you talk about data engineering, you talk about machine learning, you talk about artificial intelligence, you talk about data science, you talk about data engineering. ये सारी फील्ड्स में जो भी आप काम करेंगे, आप चाहते या ना चाहते हुए, यू विल ऑलवेज नीड टू डू एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ वेब इन दैट। और वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंस्टाग्राम। यू वुड थिंक कि इंस्टाग्राम में तो iOS या एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही होती होगी और इसी तरह बनी होगी वो, बट यू वुड बी रॉन्ग इन सेइंग दैट, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत फुल ब्लोन वेब सर्वर चल रहा होता है जो कि वो सारे के सारे डेटा को मैनेज कर रहा होता है और आपके सारे डेटा को स्टोर कर रहा होता है और सर्व कर रहा होता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी डेटा एनालिटिक्स टूल। किसी भी डेटा एनालिटिक्स टूल को जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप उसको ब्राउज़र में ही खोलते हैं, तो वो एट द एंड आप वेब के इंटरफेस से ही उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन। डेटा इंजीनियरिंग पाइपलाइन के अंदर भी आपकी जो भी आप सारे के सारे डेटा जो भी लेके आ रहे होते हैं, तो वो इवेंचुअली एंड पे एक वेब बैकएंड सर्वर पे जाके स्टोर होता है और वहाँ पे प्रोसेस होता है। टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर आपने कोई मॉडल बनाया है, आपने मॉडल ट्रेन किया है, अब उसके बाद मॉडल की आपने मॉडल से जो प्रेडिक्शन जनरेट किए हैं, उन प्रेडिक्शन को दिखाने के लिए भी और यूज़र से इनपुट लेके उसके अगेंस्ट से प्रेडिक्शन दिखाने के लिए भी यू वुड नीड सम वेब डेवलपमेंट। दैट इज़ probably the biggest reason why I advocate for web development at all times. वेब डेवलपमेंट आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक तो उसकी डोमेन इतनी ज़्यादा वाइड है और उसमें इतनी बेतहाशा जॉब्स हैं कि इवन इफ़ यू आर एवरेज यू स्टैंड वेरी गुड चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। सो समिंग इट अप, अगर तो आपको यकीन है ना कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है और
इसका स्कोप है या नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मैंने ये देखनी है, तो ठीक है, गो नैरो इन दैट फील्ड, आप नैरो होके जाएं, आप ट्राई करें कि आप उसमें एक एक्सपर्ट बन जाएं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि यार मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, शायद वो अच्छा है, शायद वो अच्छा है, तो आप स्टार्ट करें वेब डेवलपमेंट से। आप वेब डेवलपमेंट इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी वाइड है कि आप उसके अंदर एक दफ़ा सीख लें उसे, और इवन विद इन वेब डेवलपमेंट आप आगे जाके अपना शौक पूरा कर सकते हैं उसके अंदर। सो वेब डेवलपमेंट इज़ प्रॉब्ली द ओनली फील्ड जिसको आप परसू करके आप बाद में अपने करियर में ईजिली जंप कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स। अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ डेटा साइंटिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू जंप टू अदर फील्ड्स लेटर, राइट। सो अब हमने ये डिटर्मिन कर लिया कि अगर हमने वेब डेवलपमेंट के डोमेन के अंदर जाना है तो उस डोमेन के अंदर भी तो बेतहाशा चीज़ें हैं, राइट। यू हैव सो मेनी फ्रेमवर्क्स, यू हैव PHP, Laravel, you have .NET, you have Django, you have Node.js, Mean, Mern Stack and everything। तो बहुत ईजी है कि आप कंफ्यूज हो जाए कि यार अच्छा ठीक है, वेब डेवलपमेंट तो समझ आ गई है, लेकिन इसके अंदर अब हम क्या करें, राइट। सो द नेक्स्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू इन दिस इज़ कि आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या ऐसे फ्रेमवर्क्स पे काम करें जिनकी एक तो वेल एस्टेब्लिश कम्युनिटी हो, और दूसरा ये है कि वो बिल्कुल नेसेंट या बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे ना हो, ठीक है। सो एग्जांपल्स फॉर दीज इन वेब डेवलपमेंट इन माय ओपिनियन आर पाइथन एंड पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क्स लाइक Django एंड Flask, जावास्क्रिप्ट में Node.js एंड द होल मीन स्टैक, द Mern स्टैक। कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो कि इस वक्त डाई आउट कर रही हैं, उनकी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। .NET is in my opinion at its decline। PHP based frameworks like Laravel are also not very hot, मतलब उनकी कम्युनिटी एक ख़ास टाइम पे established है और लेगेसी कोड्स चल रहे हैं उनके ऊपर, और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस उनके अंदर नहीं आ रही। तो अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं और आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट बेस्ड किसी भी लार्ज कम्युनिटी वाले फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, तो योर चांसेस ऑफ लैंडिंग अ जॉब आर significantly higher from anybody else who's working on any other technology। अब हम बात कर लें थोड़ी सी कि ठीक है, हमने डोमेन्स में से सिलेक्ट कर लिया कि वेब डेवलपमेंट में आ जाते हैं, और वेब डेवलपमेंट से लेट से हमने चूज़ ये भी कर लिया कि या तो पाइथन बेस्ड या जावास्क्रिप्ट बेस्ड किसी फ्रेमवर्क या किसी टेक्नोलॉजी पे हमने काम करना है। तो हाउ डू यू लर्न दैट? आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी बेसिक गाइड कि आपने बिल्कुल स्टार्ट कहाँ से करना है। सो स्टार्टिंग में इन माई ओपिनियन, मैं इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पाइथन सीखने के लिए द बेस्ट रिसोर्सेज आर freecodecamp.org। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। दे हैव वेरी गुड कोर्सेज इन पाइथन, दे हैव अ पाइथन फॉर एवरीबडी क्लास दैट इज़ आई थिंक 8 hours long, and that is a very good starting point for getting into programming। and it's मतलब Python, when you get into it you'll see कि यार Python तो बिल्कुल English की तरह ही है कि it's very simple to learn। and for JavaScript I found कि JavaScript itself, the language and its for its frameworks, I think programming with Mosh is probably the best resource for learning JavaScript। उनकी Mosh की जो टीचिंग की टेक्निक है और टीचिंग की जो डेप्थ है उसके कोर्सेज के अंदर, एंड द डेंसिटी फॉर दोज कोर्सेज आई थिंक इज़ रियली ऑन पॉइंट फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू गेट इनटू थिंग्स। तो यू कैन जावास्क्रिप्ट के अंदर यू कैन लर्न टाइपस्क्रिप्ट, यू कैन लर्न Node.js, you can learn React, you can learn Angular from all of courses from the courses by Programming with Mosh। इसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई थिंक के ये दोनों चीज़ें जो हैं दे विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट इन टू गेटिंग इनटू दीज टेक्नोलॉजीज़। और इन दो रिसोर्सेज से जब आप अपनी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप कोई ना कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएं इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। प्रोग्रामिंग में ख़ुद प्रोग्रामिंग करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आपको प्रोग्रामिंग आ सकती है। आप 20 घंटे लेक्चर्स देख लें, आप दुनिया के बेस्ट ट्यूटर्स के लेक्चर्स 10-10 दफ़ा भी देख लें, जब तक आप उसे खुद नहीं करेंगे तब तक यू वॉन्ट गेट द फील ऑफ इट एंड यू वॉन्ट बी लर्निंग थिंग्स। तो मैंने कुछ आइडियाज़ शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है यार कि अच्छा मैंने टेक्नोलॉजी सीख ली है तो मैं क्या चीज़ बनाऊँ, तो उसमें यू कैन नंबर 1 बिल्ड फूड पांडा की ऐप का क्लोन बना लें, मतलब फूड पांडा की वेबसाइट खोलें और जैसे उसके ऊपर सारा कुछ लेआउट सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल उस तरह का एक रेप्लिका या उसका क्लोन बनाएं। सेकंड थिंग इज़ कि आप कोई न्यूज़ एग्रीगेटर बना लें। बाय न्यूज़ एग्रीगेटर आई मीन कि आप एक वेबसाइट बनाएं जिसके अंदर 4-5 सोर्सेज पकड़ लें। लेट्स से टेक डॉन न्यूज़, टेक लेट्स से दुनिया न्यूज़ और सिटी 42 न्यूज़ फॉर एग्जांपल। उनकी वेबसाइट से आप उनका डेटा गैदर करें डेटा इंजीनियरिंग के थ्रू, और उसको अपनी एक वेबसाइट बनाएं और उसके ऊपर इन तीनों के न्यूज़ को
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्प्ले करा लें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. Another idea is to make a Twitter bot. ये काफ़ी simple idea है. Also, I will also add a link to it in the description कि आप how to get started with building a Twitter bot. और the final idea that I have is कि build your own idea. आप सोचें कि क्या वो चीज़ है जो आप चाहते हैं कि ये होनी चाहिए लेकिन वो दुनिया में नहीं है. Although I think कि अभी आप उस प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे तो it will be very लेस लाइकली कि वो एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि आप अपना एक आइडिया सोचें. आप कहें यार ये एक वेबसाइट है या वेब ऐप है जो कि मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो उसको बिल्ड आउट करें. खुद अपने आइडियाज़ को बिल्ड आउट करें. जब आप अपने आइडियाज़ को बिल्ड आउट कर रहे होंगे आप और आप उनके उसके बारे में पैशनेट होंगे तो काफ़ी कम चांसेस है कि आप एक्चुअली उस एफर्ट में गिव अप कर दें. तो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड वेरी यूजफुल इन माई लाइफ. मैंने सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो भी सीखी हैं वो अपने आइडियाज़ बिल्ड आउट करके सीखी हैं. अच्छा, ये जो भी आइडिया आप बिल्ड आउट कर रहे हैं ना अपनी लर्निंग के दौरान, आप कोशिश करें कि आप उस आइडिया को ओपन सोर्स रखें. आप गिटहब के ऊपर अपना कोड पुश करें और आप लोगों से उसमें फीडबैक लें. अगर आपको लोग नहीं मिल रहे फीडबैक के लिए तो फील फ्री टू जस्ट सेंड इट इन ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ द चैनल और हम वहाँ पे द कम्युनिटी कैन प्रॉब्ली गिव यू फीडबैक ऑन दैट. उसको आप गिटहब पे अपलोड करें. और फाइनल चीज़ इसके अंदर आपने ये करनी है कि मतलब in the 3 steps. The first one is learning a technology, the second one is building something that you love, and the third one should be distributing it. आपने उसको बना के सिर्फ अपने कंप्यूटर पे उसे नहीं चलाना, आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. आपने उसे एक लाइव लिंक पे डिप्लॉय करना है ताकि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो. पब्लिकली एक्सेसिबल से ये मुराद है कि दुनिया में कोई भी इंसान कहीं भी बैठा हुआ है वो आपके यूआरएल को, जो भी आप यूआरएल पे डिप्लॉय कर रहे हो, उस यूआरएल को ओपन करे और वो उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सके. तो डिप्लॉइंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज इन माई ओपिनियन फॉर लर्निंग. सो आई थिंक कि अगर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी लर्न कर लेते हैं, आप उसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ बिल्ड कर लेते हैं और आप उसे डिप्लॉय करते हैं तो आपका एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है कि आपने बिल्कुल एक चीज़ लर्न करके वहाँ से लेके उसको आप एक इस डिसेंट पॉइंट पे ले आए हैं कि जहाँ पे पूरी दुनिया में कोई भी उसे यूज़ कर सकता है. एंड दिस एक्सरसाइज आई थिंक इज़ अ टाइम टेस्टेड टेक्निक ऑफ लर्निंग एनीथिंग. मैंने खुद ये चीज़ अप्लाई की हुई है, मेरे बेतहाशा दोस्तों ने ये चीज़ अप्लाई की है और चीज़ें लर्न करने में, एंड इट वर्क्स एंड आई होप दैट इट विल वर्क फॉर यू एज़ वेल. मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा इसी वीडियो से रिलेटेड जिसमें आई विल टेल यू कि नाउ दैट यू लर्न दिस स्किल आपने इसको अपनी जॉब लेने के लिए कैसे यूटिलाइज करना है, बट दैट इज़ फॉर अनदर डे. अगर इस सारी एक्सरसाइज के एंड पे आपको लगता है कि आपने एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया है दैट यू आर प्राउड ऑफ, तो हियर्स व्हाट यू कैन डू. You can send your project URL and your resume to careers@cogentlabs.co. उस email का आपने subject लिखना है I started, your name, and then you can just send it to us. If we like it, we might just call you for an interview. On that note, thank you for watching this video. I hope this helps you in getting started and then building out your career. I will make a video about how to land your job after learning this और उसका मैं link यहाँ पे डाल दूँगा. Until the next time, Allah Hafiz.